हरियाणा में कांग्रेस के पिटने का, चुनाव हारने का और भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी का। पहला तो हुड्डा को वहाँ पर जो है कि पूरा अधिकार दे दिया गया, हुड्डा फैमिली को। राहुल गांधी जी शायद रायबरेली से लड़ते, फिर भी जब तक हमारी मदद नहीं मिलती, समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं रहता, तो राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाते। हार जाते। फिर जितनी ये सीटें जीते हैं, कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीती है। अगर वहाँ हमारा प्रत्याशी लड़ा होता है और कांग्रेस का भी लड़ता, तो वहाँ पर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता। हरियाणा में कांग्रेस अति विश्वास के साथ थी। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी को शामिल न करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसा हाल कांग्रेस का एक बार फिर से हरियाणा में हो गया। यानी आत्मविश्वास था कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है, लेकिन बनाते बनाते अंतिम छोर तक क्यों रह गई। हमारे भी समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद हैं, बताएंगे पूरी हकीकत, पूरी ज़मीनी सच्चाई, बहुत चीज़ों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लौटन राम निषाद जी, बताइए, मध्य प्रदेश का चुनाव था, कांग्रेस के तमाम सारे नेता कह रहे थे कि छोड़िए अखिलेश को, वहाँ पर सरकार हार गई कांग्रेस की। अब हरियाणा में वही हुआ है, अखिलेश यादव को इतना हाल कांग्रेस में लेना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है कांग्रेस को। हरियाणा में मैं बता दूं, हिरावल एक क्षेत्र आता है, एक क्षेत्र आता है रेवाड़ी, फिर गुड़गांव है, पलवल है, झज्जर है। 28-29 विधानसभा ऐसी है जहां यादव लैंड कहा जा सकता है। हिरावल को रेवाड़ी तो यादव लैंड कहा ही जाता है। 28-29 सीट निषाद यादव समाज जो है प्रभावशाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन धर्म को निभाना उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम लोगों के साथ विश्वासघात किया गया। कांग्रेस पार्टी ने धोखा देने का काम किया। इसके बावजूद भी सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने राजनीतिक उदारता दिखाते हुए सारी गलतियों को माफ़ करके कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके 17 सीट दिए। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जहां उसका खाता खुलने की स्थिति नहीं थी, 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत मिली। इसके बाद भी हरियाणा में दुत्कार दिया गया। और जो कारण है हरियाणा में कांग्रेस के पिटने का, चुनाव हारने का और भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी का, पहला तो हुड्डा को वहाँ पर जो है कि पूरा अधिकार दे दिया गया, हुड्डा फैमिली को। और उन्होंने 72 कैंडिडेट खड़ा किया। कौन है हुड्डा का आदमी? वहाँ गुटबाजी भी बहुत चलती है तमाम नेताओं में, और जिसका नतीजा हुआ कि कुछ अंदर के लोग ही कि हुड्डा का ये प्रत्याशी है, हुड्डा समर्थक है, उनको हराने में लग गए। दूसरा चीज़, समाजवादी पार्टी को अगर 2-4 सीट भी दे दी गई होती और हिरावल क्षेत्र में और रेवाड़ी में अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की संयुक्त रैली हो गई होती, तो आज वहाँ परिणाम कुछ और होता है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है खुशफहमी का शिकार होके, अति विश्वास में पड़ करके, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर जिस तरह से जो है एकला चलो का काम किया, और परिणाम आया आज सरकार नहीं कांग्रेस की बनी। बनती हुई, हाथ में आई हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी हार गई। और भारतीय जनता पार्टी ने एक और षड्यंत्र किया, क्योंकि वहाँ जाट बनाम गैर जाट का मुद्दा को एक तरफ हवा दिया गया, दूसरी तरफ आप देखिए कि उन्होंने ईवीएम स्कैम का भी बड़े पैमाने पर जो है बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर। वो किया है, ईवीएम स्कैम किया, मतगणना को स्लो चलाते चलाते जो है कि उसमें जो है कि हेर फेर करना। तो मतगणना में जैसे कि अलीगढ़ में, मेरठ में, फूलपुर में, बांसगांव में और आपके मिर्ज़ापुर में जिस तरह से जो है कि ईवीएम स्कैम करा करके और मतदाता मतपेटियों में हेर फेर करके जो है खेल किया गया, वही खेल जो है कि ईवीएम स्कैम का या मतगणना में हेर फेर का हरियाणा में किया। कांग्रेस बार बार चुनाव में अखिलेश यादव को इतनी तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? हार के बावजूद लगातार 2-3 बार उनको झटका लगने के बाद भी अखिलेश यादव पर इतना विश्वास नहीं, जबकि अखिलेश यादव खुले मन से या बड़े यूपी में बड़ा भाव दिखाते हैं, उनको दे देते सीटें जितनी भी उनकी क्षमता के हिसाब से दे देते हैं। क्यों कांग्रेस क्यों ना अखिलेश यादव को बिल्कुल लेफ्ट समझ? देखिए, अगर क्षमता की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 17 सीट दिया गया 80 में, तो उनकी क्षमता नहीं थी। अगर ये जो 6 सीट जीते हैं, राहुल गांधी जी शायद रायबरेली से लड़ते, फिर भी जब तक हमारी मदद नहीं मिलती, समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं रहता, तो राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत पाते। हार जाते। फिर जितनी ये सीटें जीते हैं, कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीती है। अगर वहाँ हमारा प्रत्याशी लड़ा होता है और कांग्रेस का भी लड़ता, तो वहाँ पर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता। लेकिन अखिलेश यादव जी भी पवित्र मन से दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती को निभाना चाहते हैं, और राहुल गांधी में कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ जो उनके
अगल बगल के नेता मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और पार्टी के विरोध में नहीं, मैं एक समीक्षक के रूप में, कि जैसे जयराम रमेश हैं, कमलनाथ हैं, अविनाश पांडे हैं, अजय राय जैसे लोग हैं, और भी हरियाणा के एक राज्यसभा के सांसद हैं। आपने सवाल किया कि ना अजय राय जब से कांग्रेस के यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के दिन खुल गए हैं। दिन कैसे खुल गया? अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होता तो उनके दिन बहुर गए थे, संवर गए थे कि पता चल जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको 17 सीटें दिया, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सहयोग और समर्थन दिया, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके जो है कि हमारे दोस्ती पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा करे। कांग्रेस के लोगों ने जितना मेहनत नहीं किया, और कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कहाँ हैं? समाजवादी पार्टी के लोग अगर तैयार न हो तो भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को जो है बूथ पर बैठने वाला कोई नहीं मिलता, झंडा लगाने वाला नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी की कृपा कहिए कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचा ली और 6 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतने में सफल हुई। तो इसका खाम अभी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के सामने वो चीज़ें जो कह रही थी हम 5 सीटें लेंगे, 7 सीटें लेंगे, लगातार बात करें, उससे तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा यूपी में। देखिए, जिस तरह का रवैया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसके बाद जो है फिर दोबारा उससे बड़ी गलती करते हुए जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने गलती को दोहराया है। लेकिन राहुल गांधी जी को जो बात दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी, उसका निर्वहन करते हुए लोकसभा चुनाव में जो है कि माफ़ी देने का काम किए। लेकिन हरियाणा में गलती करने के बाद अब समाजवादी पार्टी का 99% कार्यकर्ता यही कह सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है कि समय समय पर धोखा देने का काम करती है, और एक कांग्रेस में एक ऐसा गुट है जो नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो, इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, तो यह भी एक खेल काम करता है। लेकिन जो उपचुनाव हो रहा है, देखिए, इससे सरकार न बननी है न बिगड़नी है। हम लोगों का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना। जैसे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने पटखनी देने का काम किया, भाजपा के दावों को फेल करने का और धूल चटाने का काम किया, तो इसमें जो है कि हमें अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और मान लिया कि 1 सीट गाजियाबाद का देने की लगभग में हम लोगों की सहमति है, और खैर सीट दिया जा सकता है, वो तो भाई पार्टी चलाना है, गठबंधन को चलाना है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी को निर्णय लेना है। न अजय राय अधिकृत है, न लोटर राम अधिकृत हैं। तो ये रिश्ता हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी फिर भी नरमी बरतेंगे, और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट तो लगभग में निश्चित दिखाई दे रही है, दूसरी सीट दे सकते हैं, भावना है। क्योंकि भाजपा को हम लोगों को हराना है। सरकार बनाने और बिगाड़ने का कोई मामला नहीं है। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएंगे। नोट करा रहे हैं जो परिणाम, चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे कहा जाता था कि हरियाणा में कांग्रेस की बहुमत की सरकार है। 2027 का विधानसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं अब समाजवादियों के अंदर एक डर तो बन गया होगा कि हरियाणा में इतना क्रेज होने के बाद भी कांग्रेस वहां समर्थन नहीं मिल पाई, जीत नहीं पाई। ऐसा उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में यही तो कयास लग रहा था ना। ये भारतीय जनता पार्टी वाले दावा करते थे 80 में 80, 80 में 79। हमारे नेताजी ने कहा था, अखिलेश यादव जी, कि 80 में 79 हम जीतेंगे, एक क्योटो ये जीत सकते हैं केवल। क्योटो का मतलब जानते हैं ना, जिसको क्योटो बनाने का दावा जो है झूठलार महाराज का किए थे, और वहाँ भी वो 52,000 से चुनाव केवल जीते। वो अभी हेर फेर के 1 लाख तो वोट अलग तरीके से जोड़ करके किए हैं। अगर सही प्रत्याशी बनारस में रहा होता, कांग्रेस है लड़ी, अगर प्रियंका गांधी का वहाँ चुनाव लड़ गई होती तो मोदी चुनाव हार गए होते। और हम लोग जैसे लोकसभा के चुनाव में बड़े सावधान होकर के, हमारे कार्यकर्ता जो है पूरा लामबद्ध होकर के मतपेटियों की रखवाली करने का, ईवीएम मशीनों की रखवाली का काम किए। हम लोग जो है पूरी तरह सतर्क होकर 2027 में बिल्कुल संकल्प हम लोगों का है कि बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, महंगाई की मार से जनता को निजात दिलाने के लिए, रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसके तहत हम लोग मजबूती से जो है कि चुनाव लड़ेंगे। और 2027 आज भी अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है 70-80 सीट निकालना इसके लिए कठिन काम हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और देख लेना आप 2027 में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी लाख दाव पेच कर लेगी, लाख खेल करने का काम करेगी। समाजवादी लाठी डंडा से नहीं डरते हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। समाजवादी पार्टी जैसे मजबूती के साथ अपना वोट डालेंगे और वोटों की अपनी गिनती कराएंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी की तरफ सारे जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग जो है, आप क्या आज बेरोजगारी की मार है तो क्या सवर्ण परिवार के बच्चे नहीं परेशान हैं? आज अगर नौकरी के फार्म नहीं निकल रहे हैं, तमाम बच्चे हमारे ओवर एज हो जा रहे हैं, जितनी भर्तियों का विज्ञापन हुआ, करोड़ों करोड़ों रुपया जो है आवेदन शुल्क के नाम पर इकट्ठा करके सरकार वही पैसा चुनाव में जो है कि जीतने में खर्च करती है और बच्चों का पेपर लीक करा करके बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करती है। तो हमारा पीडीएफ फार्मूला है, समाजवादी पार्टी का ये बेस वोट है। इसके साथ साथ सभी जाति के सवर्ण समाज के लोग भी भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी को बहुत तेजी से बढ़ाने के काम में जुटी है, उससे निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। सवाल नोट कर आते हैं। लौटर राम निषाद काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, किस्मत नहीं आजमाते हैं, कोई लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लौटर राम निषाद क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? आप इतने बेबाक तरीके से बात करते हैं, डरते हैं, जनता हमको बहुमत नहीं दी इसलिए डरते हैं क्या? जनता के बीच में अपनी किस्मत आजमाने का मन नहीं करता क्या आपका? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हमको 3 बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने के कहे कि मैं पूरी मदद करके चुनाव लड़ाऊंगा। मेरा एक लक्ष्य था कि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर बड़बड़ करते थे और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है डरा कर धमका करके जो है यहाँ फिर खेल करने के अभियान में जुटी हुई थी, हमें इनके दावे को फेल करना था। अगर मैं चुनाव लड़ा होता सुल्तानपुर से, जितना से सपा के प्रत्याशी वहाँ से जीते हैं उनके दुगुना ढाई गुना वोट से मैं जीतता, कम से कम 1.5 लाख वोट से वहाँ मैं जीतता। लोगों का समर्थन था, लोग हमारे गांव-गांव में जानने वाले थे, हमें सम्मान देने वाले लोग थे और लोग वोट भी देते लौटर राम निषाद को, नोट भी देते और मैं सांसद बनता। लेकिन मुझे अकेले सांसद बनने से काम नहीं चलता। हम लोगों का लक्ष्य था। यहाँ तो आप कहते हैं कि हमें अकेले सांसद बनने का मन नहीं करता, यहाँ तो लोग टिकट लेने के लिए भीड़ में खड़े हो जाते हैं। आपको स्वयं अखिलेश यादव जी ने मतलब मौका दे, उसके बाद भी आपने चुनाव लड़ा। ये देखिए, हम लोग दूसरी विचारधारा के, हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा के और खाँटी समाजवादी हम लोग हैं। हम अपना हित न देख करके हम लोग समाज का हित देखते हैं। अगर मान लिया अकेले हम सांसद बने तो उससे तो कुछ होता नहीं। हमारा प्रयास था कि अधिक से अधिक सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना है। थोड़ी सी हम लोगों से भी कहीं न कहीं गलती हो गई। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा रहा होता तो हम जो पहले दावा करते थे कि हम 60+ सीटें जीतेंगे, और ऐसी भी स्थिति आ जा रही क्योंकि हम लोग ज़मीन पर लोगों का मन टटोलने का प्रयास करते हैं। उससे मुझे आभास लगता था कभी कभी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2004 और 2009 में जितनी सीटें मिली थी उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जा सकती है और कितनों भी हमारा खराब होगा तो 60+ सीट हम जीतेंगे। लेकिन एक तो कांग्रेस को बेवजह हम लोगों ने 17 सीट दे दिया, 17 सीट की उसकी स्थिति नहीं थी, इससे कुछ कमी हुई और 7-8 सीटें जो ज़बरदस्ती हरा दिया गया, मतगणना को रोक करके, ईवीएम मशीनों में हेरफेर करके, लाइट गुल करके खेल किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। जैसे बांसगांव की सीट है, चाहे फूलपुर की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो, अलीगढ़ की है, आपकी मेरठ की है, कानपुर की है, यह सीटें हम लोगों को जीतना था। लेकिन वहाँ पर हमें हार मिली नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से बाहर होती और आज इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार होती। तो हमारा ये लक्ष्य था कि भाजपा को रोकना है, इंडिया गठबंधन के रथ को दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से RSS वाले 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान को मिटाने की बात कर रहे थे, नया संविधान लिखने की बात कर रहे थे, यह चिंता थी कि अगर लोकतंत्र हमारा रहेगा, संविधान रहेगा, आज नहीं सांसद तो भविष्य में सांसद बना जाएगा, सरकार बनती। लौटर राम का अकेले काम नहीं होता, तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं सभी का सम्मान बढ़ता, सभी का काम होता, नौकरियों की बाढ़ आती और हमारे तमाम बच्चे जो मन समोच करके नौकरियों से उनका मन टूट चुका है, वह बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, सामाजिक दंश झेल रहे हैं, उनका भविष्य संवर गया होता। यह लक्ष्य बना करके हम चुनाव लड़ने से मना करने का काम किए और हम लोग भविष्य में भी जहाँ आएगी
समाजवादी विचारधारा को बल देने की, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आधार देने की लौटर राम, ये तो छोटा मोटा त्याग है, कोई भी त्याग करना होगा उससे पीछे नहीं हटेगा। चलिए, ठीक, हमारे बीच लौटर राम निषाद थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी हरियाणा चुनाव को लेकर, हमारी इनसे चर्चा हरियाणा में कांग्रेस क्यों हार गई। लौटर राम निषाद ने साहब ने कह दिया कि कांग्रेस में अति विश्वास था, उनको लो डूबा। अखिलेश यादव को बार बार कांग्रेस जिस हिसाब से नकार रही, कहीं ना उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल हमारा इनसे था कि लौटर राम निषाद वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ते, क्या जनता के बीच में जाने से डरते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया अखिलेश यादव ने हमें मौका दिया था, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्हें यूपी की बहुत सारी सीटें जीतना था। एक सीट पर चुनाव लड़ते, प्रचार करते तो कहीं ना कहीं ये प्रचार सही रूप से नहीं कर पाते, इस वजह से अपने आप को त्याग दे दिया और अपने किसी भाई को चुनाव लड़ाकर वहाँ पे जिता कर लाए। वैसे सुल्तानपुर सीट समाजवादी पार्टी ने जीता है। 2027 में क्या कुछ होगा है मैं आपको दिखाता रहूँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।